दोस्तों, हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में रोजाना बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, उसके बाद इस मामले में गैंगस्टर काला जछेड़ी का नाम सामने आया और अब कपिल सांगवान उर्फ नंदू का नाम सामने आया। और अब देखिए गैंगस्टरों की पूरी जो झुंड जो है, पूरी लिस्ट एक निकल कर सामने आई है कि नफे सिंह राठी को मारने में 1 2 3 नहीं बल्कि कई गैंगस्टर हैं जिनके नाम अब निकल कर सामने आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से ऐसे गैंगस्टर हैं और तिहाड़ जेल का जो 15 नंबर जेल है और उसमें कैसे नफे सिंह राठी को मारने की पूरी प्लानिंग की गई और मंडोली से एक इशारा किया गया और तिहाड़ में बैठे गैंगस्टर एक्टिव हुए और बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी मार दिए गए। तो सारी बातें जो अपडेट निकल कर सामने आई हैं मैं आपसे बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दोस्तों, नफे सिंह राठी के हत्याकांड को तो आप सभी को पता है। जब 25 फरवरी को बराही फाटक पर उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, उनका एक साथी भी मारा गया जब वो अपनी फॉर्च्यूनर कार से आ रहे थे और रेलवे फाटक बंद था, उसी वक्त उनकी हत्या हुई। इस मामले में पुलिस ने एसआईटी गठन किया, सीबीआई से जांच कराने की बात कही गई। खट्टर सरकार पर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। इन सब के बीच में 2 शूटर गोवा से गिरफ्तार भी होते हैं। अब वही 2 शूटर जो गोवा से गिरफ्तार हुए हैं वही एक आधार है इस केस को क्रैक करने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं जब दोनों शूटरों को 8 दिनों की रिमांड पर पुलिस ले चुकी है और इनसे पूछताछ लगातार कर रही है, तो कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। दोनों शूटर यानी आशीष और सौरभ जो गोवा से गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस की पूछताछ में वो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। 2 और शूटरों के लोकेशन को ट्रैक करवाने में पुलिस की मदद कर रहे हैं और जो जानकारी आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि विदेश में बैठा कोई हैंडलर है। और अब जाहिर सी बात है, विदेश में कौन बैठा है, ब्रिटेन में कौन बैठा है, गैंगस्टर नंदू। वही बैठकर इन्हें एक एक काम कैसे करना है उन सब बातों को बता रहा था कि लगातार फ़ोन पर उनके संपर्क में थे। और इन्हीं गैंगस्टरों में एक और गैंगस्टर है ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा ज्योति बाबा, जो कपिल सांगवान उर्फ नंदू का भाई है। ये भी एक हत्या के मामले में पहले से ही जेल में बंद है और कहा जा रहा है कि ज्योति बाबा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शामिल है और उससे भी पुलिस पूछताछ करने वाली है। बल्लू पहलवान का भी जिक्र हो रहा है इसमें। बल्लू पहलवान की भी हत्या इन बदमाशों ने करवाई थी और तिहाड़ जेल में गैंगस्टर कालामान है एक। कालामान को भी लेकर कई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मंडोली के 15 नंबर जेल में बंद है जिसने हथियार और गोला बारूद सब इकट्ठा करवाए थे, मुहैया करवाए थे। ये सारी कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। अब जैसे जैसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कड़ियाँ बहुत खुल रही हैं। नफे सिंह राठी तो मारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद पुलिस ये जरूर पता करने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को कैसे पकड़ा जाए, आरोपियों ने क्यों उन्हें मारा, इसके पीछे का मकसद क्या था। सारी कहानी जानने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस के समक्ष पुलिस के पास सभी क्लू मिल रहे हैं और उन सभी बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में इस बदमाश से भी पूछताछ की जाएगी जो इस वक्त दिल्ली के मंडोली के 15 नंबर जेल में बैठा है और देखना अहम होगा कि इससे भी क्या कुछ पूछताछ के बाद निकल कर सामने आता है। केस अपडेट की बात करें तो कुछ खास अपडेट नहीं है। अंतिम संस्कार उनका परसों हुआ है और जो 13 दिन का जो अंतिम संस्कार का जो पूरा प्रक्रिया होता है वो किया जा रहा है। और उन 2 शूटरों की तलाश है जिसमें एक कपिल सांगवान का चचेरा भाई बताया जा रहा है और एक कोई और शूटर है। ये दोनों जब पकड़े जाएंगे तो पूरा केस क्रैक हो जाएगा। अभी तक यही जानकारी आई है सामने, आगे देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है। नमस्कार।